दुकान पर बैठा किशन मक्खियाँ मार रहा होता है। किशन दुकान के सामने वाली गली से लोगों को रास्ते पर आते जाते निहारता रहता है। किशन गले से उठकर दुकान के भीतर जा फेयर एंड लवली क्रीम अपने चेहरे पर मलता है और दोबारा आकर गले पर बैठ जाता है। हाय भगवान, अब तो किसी कस्टमर को भेजते। अरे सुबह 6 बजे से बैठा हूँ, लेकिन अब तक एक मैना तक नहीं आई। हाय भगवान, क्या सेवा करूँ आपकी? आप बड़े दिनों के बाद हमारी दुकान पर आई हैं। तू क्या मेरी सेवा करेगा? कल मैं तेरे बगल वाले कल्लू हलवाई की दुकान पर गई थी। उसने मुफ्त में हमें प्योर खोए की मिठाई खिलाई। अरे क्या बात करती है, वो तो एक नंबर का बेईमान है। हाँ, अरे खोआ में आलू मिक्स करके बेच लेता है वो। अरे रुक, मैं तुझे असली माल खिलाता हूँ। किशन अपने दुकान की बरनी से नान खटाई की बिस्कुट निकालकर सलोनी को देता है। सलोनी बिस्किट लेकर बड़े चाव से खाती है। अच्छा चल बोल, कितने पैसे हुए? और एक नहाने का अच्छा वाला साबुन भी दे दे। अरे सलोनी, मैं क्या तुझसे पैसा लूंगा? हाय भगवान, अरे ये मेरी दुकान नहीं है, नहीं तो मैं सारी दुकान तुझे खिला देता। क्या? किशन सलोनी की ओर निहारते हुए रैक से निकालकर सलोनी को साबुन देता है। अरे कुछ नहीं, ये ले तेरे नहाने का साबुन। इस साबुन से नहाते ही तेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। किशन और सलोनी दोनों ही आंखों में नैन मटक्का करते रहते हैं। उसी वक्त गजोदर भाई दुकान पर आते हैं। किशन, ये क्या हो रहा है? किशन हड़बड़ाकर कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो नहाने का साबुन दे रहा था। अबे डफर, ये नहाने का नहीं, बर्तन साफ करने का साबुन है। क्या? गजोधर किशन के हाथ से साबुन लेकर रैक से बदलकर सलोनी को देता है। ले बेटी, और जा, जब मैं रहूं तभी आया कर सामान लेने, नहीं तो ये डफर तुझे कुछ भी उल्टा सुल्टा सामान तुझे धरा देगा। ठीक है चाचा, मैं चलती हूँ। बेटी पैसे? चाचा, ये किशन तो बोल रहा था पैसे देने की जरूरत नहीं। नहीं बेटा, पैसे तो देना होगा, नहीं तो ये दुकान कैसे चलेगी? ठीक है चाचा, ये लो पैसे। गजोधर दुकान से झाड़ू लेकर किशन के पास आता है। क्यों बे डफर की औलाद, दुकान क्या तेरे बाप की है, जो तू सबको फ्री में सामान बांट रहा है? अरे चाचा, सबको कहा, सिर्फ सलोनी को। अबे लगता है तू मेरी दुकान इस मोहल्ले से भी बंद करवाएगा। गजोधर भाई किशन को झाड़ू से मारता है। गजोधर झाड़ू को एक कोने फेंक दुकान के गल्ले पर बैठता है। गल्ले पर पड़ी कुछ रसीदों को उठाकर देखता है। अबे डफर, ये फेयर एंड लवली की क्रीम कब आई? दुकान में तो नजर नहीं आ रही। अरे चाचा, वो तो सारी बिक गई। अरे वाह, क्या बात है, एक ही हफ्ते में आधे दर्जन क्रीम इस मोहल्ले में बिक गए। किशन अपना चेहरा गजोधर के पास ले जाता है। जी चाचा। गजोधर किशन के चेहरे को बड़े गौर से देखता है। अरे किशन, अभी कुछ दिन पहले तक तेरा चेहरा काले जिन की तरह लग रहा था, पर आज ये काफी चमक रहा है। वो कैसे? ओह, अब समझा, क्रीम का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। गजोधर दोबारा झाड़ू उठाकर किशन की पिटाई करता है। कमरे में बिजली नहीं होती है। संजय अपने मम्मी और पापा के साथ कुर्सी पर बैठा होता है। सलोनी की मम्मी हाथ में पंखी लेकर डुला रही होती है। आज ही इस बिजली को जाना था। उफ, ये कमबख्त गर्मी भी बहुत पड़ रही है। कुछ औरतें सलोनी को दुल्हन के लिबास में तैयार करके हॉल में लाती हैं। सलोनी भी संजय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। बेटा, संजय को चाय दो। हाँ मम्मी, देती हूँ। सलोनी बेटा, तुमने बहुत बढ़िया चाय बनाई है। हमारी सलोनी में कई गुण हैं। हमारे संजय में भी कोई कम टैलेंट नहीं है। ये गाता बहुत बढ़िया है। बेटा, सभी को अपना वो छम्मक छल्लो वाला गाना तो सुनाओ जरा। अले लेने दो मम्मी। संजय के बोलते ही
सभी की नजर संजय पर होती है। अले हाँ, सुनाता हूँ। ओ तमक तल्लो, तमक तल्लो। उसी वक्त बिजली के आ जाने से तेज फर्राटा पंखा चलने लगता है। संजय के सर पर लगा विग उड़कर दूर गिरता है। सभी आश्चर्य से संजय की ओर देखने लगते हैं। सलोनी अपनी मम्मी के साथ किचन में खाना बनाने में मदद कर रही होती है। मम्मी, तुम्हें मेरे साथ शादी कराने के लिए यही गंजा मिला था? सॉरी बेटा, हमें पता नहीं था कि वो गंजा है। अरे पिछली दफा जब हम लखनऊ गए थे ना, तेरे मामू की शादी पर, वहीं इसकी मम्मी से हमारी जान पहचान हो गई थी। और ये गंजा भी तो वहीं पर सारी लड़कियों के बीच शायरी फेंक रहा था। मम्मी, अगर आप कहें तो हम अपने शादी की बात खुद चलाएं। कहाँ? नीचे गली में, वो गजोधर भाई की दुकान है ना। गजोधर? हे भगवान, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे वो तेरे पापा की उम्र का है। मम्मी, मुझे बात तो पूरी करने दो। मैं गजोधर की नहीं, उनकी दुकान में काम करने वाले किशन के बारे में बात कर रही हूँ। वो काला कलूटा, तेरी मती मारी गई है क्या? कहाँ तू हूर जैसी और कहाँ वो काला शैतान। और तो और तेरे पापा तुझे जान से मार देंगे। सलोनी की मम्मी थाली में खाना परोसकर किचन से बाहर चली जाती है। सलोनी के मोबाइल पर किशन का फोन आता है। सलोनी फोन रिसीव करती है। हाय मेरी जान, कैसी हो? ठीक है। लगता है मूड खराब है तुम्हारा। अरे पापा ने कुछ कहा क्या? वो अपने शादी के लिए मान गए ना? नहीं, मम्मी ने साफ इनकार कर दिया और पापा से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं। वो गुस्सा करते हैं। देखो सलोनी, अरे अपने पास भी एक रास्ता है। हम लोग दिल्ली भाग चलते हैं और वहाँ पे हमारे एक पुराने रिश्तेदार रहते हैं, चचा जान। तो हम दोनों वहाँ पे कुछ दिन रहेंगे, फिर अपना खुद का एक घर ले लेंगे। सच? मुझे बताओ ना, कब भागना है? सच में मेरा बचपन का सपना था किसी के साथ भागकर शादी करने की। अरे वाह, फिर तो तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ है ना। मम्मी ने आज सुबह ही मुझे मार्केट से सब्जी लाने के लिए 200 रुपए दिए थे। वो पैसे अभी भी हमारे पास है। अरे छिट पगली, 200 रुपए में क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है कि हमें 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। उतने तो नहीं है। अच्छा, कुछ जेवर हैं? हाँ बहुत है, मेरे भी हैं और मम्मी के भी। सब लॉकर में बंद है और चाबी मम्मी के बेड के सिरहाने पर रहती है। अरे तो चाबी चुरा लो और सारे जेवर एक बैग में भर के मुझे अपने घर के पिछवाड़े में आज रात को मिलना। ठीक है। चलो अब फोन रखता हूँ, रात को मिलेंगे। रात के अंधेरे में सलोनी अपने मम्मी और पापा के कमरे में जाती है और अपनी मम्मी के तकिए के नीचे से चाबी लेकर तिजोरी से सारे जेवर बैग में भरकर और फिर कमरे से बाहर आ जाती है। अचानक सलोनी के पापा की नींद खुल जाती है। अपने कमरे का दरवाजा खुला देख पापा कमरे से बाहर आते हैं। सलोनी के घर के पास आता है। पापा कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखते हैं। उनकी नजर गली में कंबल ओढ़े हुए किशन पर जाती है। पापा अपने घर से निकलकर अंधेरी गली में भागते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। किशन और सलोनी दोनों घर के पीछे मिलते हैं। ये क्या, चोरों की तरह आए हो? अरे सलोनी, तो क्या मैं खान बन के आता? लगता है तेरे पापा ने मुझे देख लिया है। चल ला जेवर। चलो पहले यहाँ से भागते हैं, फिर मैं तुम्हें वहाँ चल कर दूंगी। किशन अपनी पैंट से चाकू निकालकर सलोनी की गर्दन पर रख देता है। अब जल्दी जेवर दे। हाय भगवान, तुझे तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। सलोनी जबरन किशन के हाथ से चाकू छीनकर किशन के पिछवाड़े बम पर चाकू घोंप देती है। उसी वक्त अंधेरी गली में सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। चारों ओर से लोग किशन को घेर कर किशन की खूब पिटाई करते हैं। सलोनी के एक हाथ में थैला होता है और दूसरे हाथ में चाकू।
लोग किशन को अधमरा छोड़ धीरे धीरे सलोनी के पास आते हैं। सलोनी के चारों ओर लोग जमा होकर सभी तालियां बजाते हैं। अरे वाह बेटी, आज तो हाथ की सफाई अच्छी हो गई। हाथ की सफाई? अरे तुमने तो कमाल कर दिया, एक चोर को मार गिराया। कई महीनों से इस मोहल्ले में चोरियां हो रही थीं, लेकिन कोई इस चोर को पकड़ नहीं पाया। आज सलोनी की वजह से ये हमारे कब्जे में है। सलोनी के पापा सलोनी को गले लगाते हैं। अरे बेटी हो तो ऐसी,